ऋषि भृंगी की रहस्यमय कथा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत के एक कोने में एक विलक्षण तपस्वी वर्षों से तप में लीन था। उसका नाम था ऋषि भृंगी। वह न तो सामान्य ऋषि था, न ही उसकी साधना। वह केवल एक ही तत्व का ध्यान करता था, भगवान शिव का। पार्वती, शिव की अर्धांगिनी, जब भी भृंगी के पास आती, वह उन्हें प्रणाम तक नहीं करता। ये देखकर देवगण भी हैरान रहते, क्या कोई इतना एकांगी भक्ति में लीन हो सकता है। एक दिन पार्वती माता ने भृंगी से कहा, हे ऋषिवर, जब शिव और मैं दोनों एक ही तत्व हैं, अर्धनारीश्वर, तो क्या तुम केवल शिव को पूजकर पूर्णता प्राप्त कर सकते हो? भृंगी मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उस रात ऋषि भृंगी ने ऐसी साधना आरंभ की जो स्वयं देवलोक में चर्चा का विषय बन गई। उसने संकल्प लिया, मैं केवल पुरुष तत्व की आराधना करूंगा। उसके तप से ऊर्जा इतनी तीव्र हुई कि देवताओं की आंखें चौंधिया गईं। तभी भगवान शिव प्रकट हुए, अर्धनारीश्वर रूप में। भृंगी ने प्रणाम किया, लेकिन केवल शिव की दाहिनी ओर की आराधना की, जहां पुरुष तत्व था। पार्वती ने कहा, यदि तुम मेरे तत्व को अस्वीकार करोगे, तो तुम्हारे शरीर से वह शक्ति भी चली जाएगी जो स्त्री से प्राप्त होती है। तुरंत ही भृंगी का शरीर कांपने लगा और अगली ही पल उसके शरीर से सारी शक्ति, सारी मांसपेशियां लुप्त हो गईं। वह मात्र अस्थि पंजर रह गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने धरती से प्रार्थना की, हे धरणी माँ, मुझे चलने के लिए एक नया अंग प्रदान करें। तब धरती माँ ने उसे एक तीसरा पैर दिया, एक की भृंग जैसा पतला पर दृढ़। अब वह 3 पैरों पर खड़ा था। एक पैर धरती से मिला, एक उसके आत्मबल से और एक उसकी शिव भक्ति से। ये देख स्वयं शिव मुस्कुराए और बोले, भृंगी, तुम्हारी एकनिष्ठता अद्वितीय है, परंतु इसे समझने के लिए समरसता भी आवश्यक है। भृंगी ने पहली बार पार्वती की ओर देखा। उसकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन उन अश्रुओं में करुणा थी, तिरस्कार नहीं। उस क्षण भृंगी को बोध हुआ, सच्ची भक्ति वह है जो समस्त तत्वों को समाहित करे, शिव भी, शक्ति भी। उसने पहली बार अर्धनारीश्वर को समग्र रूप में प्रणाम किया। उसके तीनों पैर अब एक लय में नृत्य करने लगे, त्रिपद भक्ति में। देवताओं ने आकाश से पुष्पवृष्टि की और तब से भृंगी को त्रिपाद भृंगी कहा जाने लगा। वह जो केवल शिव का नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांडीय तत्वों का पूजक बन गया। कहते हैं, जो साधक अपनी भक्ति में संतुलन नहीं लाता, वह शक्ति से वंचित हो सकता है, और जो समर्पण में समरस हो जाए, उसमें स्वयं शिव और शक्ति दोनों बस जाते हैं।